हेलो एवरीवन। सबको पता ही है, हम दो बैलों की कथा थ्योरी पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके प्रश्न अभ्यास मतलब कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। कांजी हाउस में इसके 3 पॉइंट्स मेन है। आप पेपर में अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 3 पॉइंट्स लिख देना ताकि कैद पशुओं की संख्या पता चल सके। सेकंड पॉइंट है कि कोई पशु मर तो नहीं गया, उसके बारे में पता चल सकते। और थर्ड पॉइंट है कि कोई पशु अगर पाद बचा रहा है तो उसकी उचित व्यवस्था की जाए। आगे समझ। नेक्स्ट, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया। अब मैंने आपको जब वीडियो बनाया था तो मैंने जो आपको सेकंड वीडियो समझाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि छोटी बच्ची गया की बेटी जिसकी माँ मर चुकी थी। अब वही बात है कि इसमें छोटी बच्ची बैलों के प्रति क्यों प्रेम बढ़ रहा था। छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम हो बढ़ाया। उसे लगा कि वह भी उसी की तरह अभाग्य है और उसे अपने मालिक से दूर है, वो अपने मालिक से दूर है। आगे समझ। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं कि विभक्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए, जैसे मोती और हीरा एक दूसरे की सहायता करते हैं। आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करके के तैयार रहना चाहिए। आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। आगे क्वेश्चन समझ। क्वेश्चन 4 देखो, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ शब्द का प्रयोग ना कर किसी और अर्थ की ओर संकेत किया। मैंने आपको जब मेरी थ्योरी वीडियो थी उसमें मैंने आपको कहा था कि जो प्रेमचंद जी ने गधे को मूर्ख ना कहकर उसमें ऋषि मुनियों के समानता है। आंसर देखो, प्रेमचंद ने क्यों कहा, मैं वो बता रहा हूँ आपको कि प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन और क्रोध ना करने, हानि लाभ सुख दुख में एक समान रहने कारण, ये कुछ पॉइंट्स है। इसको देखकर प्रेमचंद जी ने इसको मूर्ख ना कहकर ऋषि मुनियों के समानता है। समझ आ गया। 5th क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ा बड़ा है कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला है कि यह निम्नलिखित है, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। मेन पॉइंट है ये याद रखना कि दोनों एक दूसरे को पहले चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम करते हैं। पहला पॉइंट है ये याद रखना। सेकंड पॉइंट, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी से जोत दिए जाते हैं तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झेल कर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते हैं। मतलब कि मान लो जब वो हल चला रहे थे तब हीरा कहता कि मैं ज़्यादा बोझ लूँगा मोती पे ताकि कम हो जाए, और मोती कह रहा था कि मोती ये सोचता कि मैं ज़्यादा बोझ ले लूँ ताकि हीरा पे कम हो जाए। समझ गए। अब थर्ड पॉइंट है, नाद में खली भूसा पड़े जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते हैं और साथ ही बैठते हैं। एक के मुंह डाल लेने पर दूसरा पे डालता है। नाद मतलब कि जिसमें वो भूसा दिया जाता है उनको, सूखा भूसा, खली मतलब कि सूखा भूसा दिया जाता था। समझ गए। उसमें ना दोनों एक ही साथ मुंह डालते थे और एक ही साथ वहाँ पे बैठते थे। और फिर अगर मान लो हीरा ने अगर मुंह टाल लिया तो मोती पे टालता था, और मोती ने पहले टाल लिया तो हीरा भी पहले टालता था। मान कि एक ने हटा लिया तो दूसरा पे टालेगा पहले ही। फोर्थ पॉइंट है, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। देखो, हीरा ना जब हीरा चाहता था वह निकल सकता था, पर लेकिन जब बंधकों ने मोती को पकड़ लिया तो हीरा स्वयं बंधकों से बंधने के आ गया, स्वयं लौट आया वापिस। नेक्स्ट पॉइंट है, कांजी हाउस की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अफसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। कांजी हाउस में दीवार टूट गई तो बंधकों ने हीरा को तो मोटी रस्सी से बांध रखा था, तो मोती ने पहले सब जानवरों को बाहर निकाला और फिर हीरा को कहा, पर हीरा कहता कि मैं मोटी रस्सी की वजह से चल नहीं पा रहा, मैं यहाँ से जा नहीं पा रहा। तो मोती ने कहा चलो ठीक है। मोती भी वहीं रह गया, मोती भी वहां से नहीं गया। मोती ने सारे उनको निकाल दिया, ऊपर खुद नहीं गया वो। आगे समझ। क्वेश्चन 6 देखो, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा ने यह मोतियों क्यों कहा। प्रेमचंद के इस कथन को दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। कथन से दृष्टिकोण एक बात है। हीरा ने इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती है।
सीधी आपको सीधा आता हूँ, वैसे ही आपको नोट मिल जाएगा। आपको सीधा आता हूँ कि पहले ज़माने में ना स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा था। पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे, इसका खास पालन होता था। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती थी, मतलब कि उनको बहुत प्रताड़ना दी जाती थी, उन पर बहुत वो किए जाते, बहुत दुख दिया जाते थे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी के में किस तरह व्यक्त किया गया है। प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशु के भावात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक एक किसान के बैल है, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रकार से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम का पाने के लिए वह भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वह भी असंतोष व्यक्त करते हैं। आगा सिंपल लैंग्वेज क्वेश्चन, ये समझ आ गया। 8 क्वेश्चन देखो, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, यह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती ने हीरा को ये क्यों कहा? तो देखो, मोती ने इसके कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर के सामने आती है। वह आशावादी है क्योंकि उसे यह अभी विश्वास है कि वह कैद से जरूर मुक्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन समझ, ये वाला आ गया क्वेश्चन समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 9, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उसमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा किया जाने करने पर मनुष्य वंचित है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वह एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती जो जानवरों में शक्ति होती है प्रेम करने की, वो इंसानों में भी नहीं होती। ये पॉइंट है मेन। उसे एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसको कथन को स्पष्ट कीजिए। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसके लिए वह शुभ थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। आगे वाला क्वेश्चन समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 10, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एमसीक्यू टाइप है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से हमको सही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसने खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं दी। तो आंसर है ग ऑप्शन, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, क्योंकि हीरा मोती ज़्यादातर काम ठीक नहीं करते थे, वो पूरा दिन झूरी के बारे में सोचते रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन 11, रचना और अभिव्यक्ति आपकी बुक में इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11, हीरा और मोती के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट कीजिए। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध है, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते रहे। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए, फिर कांजी होश में अन्याय का विरोध किया और बंधन में पड़े। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करने के ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की कहानी की ओर संकेत करती है? प्रेमचंद स्वतंत्रता पूर्व लेखक है, इनकी रचनाओं में भी इसका प्रभाव देखा गया है। 2 बैलों की कथा नामक कहानी भी इससे अछूती नहीं है। मनुष्य हो या पशु, पराधीनता किसी को भी स्वीकार नहीं है, सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं। परंतु कहानी की कथा वस्तु भी इन्हीं मनोविचार पर आधारित है। प्रेमचंद ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को मनुष्य तथा पशुओं के माध्यम से व्यक्त किया है।
इस कहानी में उन्होंने यह भी कहा है कि स्वतंत्रता सहज ही नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित जनता ने अपना क्षोभ विद्रोह के रूप में व्यक्त किया है, उसी प्रकार बैलों का गया के प्रति आक्रोश मतलब कि रिवेंज, आप इंग्लिश में रिवेंज कहते हैं उसको, आक्रोश भी संघर्ष के रूप में भड़क उठा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आप आक्रोश को इंग्लिश में रिवेंज और अपना हिंदी में कहेंगे हम उसको विद्रोह कह सकते हो आप। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी की भावना से जुड़ी है। यहाँ पे हमारे NCERT क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, इसके साथ साथ ये लेसन भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे ल्हासा की ओर, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यान। अगली वीडियो में हम उसका लेखक परिचय पढ़ेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।